अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लर्निंग बिहेवियर। हमने डिस्कस किया था इनेट बिहेवियर। अब इसमें कंपैरिजन आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन इनेट बिहेवियर एंड लर्निंग बिहेवियर। लर्निंग बिहेवियर वो था जो कि विरासत से हमें कुछ जीन में ऐसी मिल जाती हैं कि जो कि हमारी बॉडी के अंदर बिल्ट हो जाती हैं और वो कैरेक्टर जो है वो आगे ट्रांसफर हो जाते हैं, और जो कि हमारी बॉडी के अंदर पहले से ही वो इंस्टॉल होते हैं, जो कि करैक्टर जो होते हैं जो कि हमें सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो लर्निंग बिहेवियर वो होता है जिसमें हम एक्सपीरियंस के जरिए कोई चीज़ को सीखते हैं और बॉडी के अंदर उसको इंस्टॉल करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, लर्निंग बिहेवियर। जैसा कि देखिए यहाँ पे मैंने कुछ करैक्टर्स एक्सप्लेन किए हैं लर्निंग बिहेवियर के। अडॉप्टेड चेंजेस ड्यू टू एक्सपीरियंस, के एक्सपीरियंस से कोई काम करके कोई चीज हम हासिल करते हैं, सीखते हैं, तो हम कोई चीज को अडॉप्ट करते हैं। कैसे? एक्सपीरियंस की मदद से। अगर हमने बाइक चलानी सीखनी है तो हम बार बार क्या करते हैं, ट्रायल करते हैं, एरर करते हैं, तो हम उससे वो सीख लेते हैं। अगर हमने कोई चीज सीखनी है तो हम बार बार उसकी गलतियां करते हैं, ट्रायल करते हैं, कोशिश करके गलतियां करके जो चीज सीखी जाती है उसको हम क्या कहते हैं, लर्निंग बिहेवियर। और इसके अंदर नो प्री डिटरमाइंड पाथवे, इसके अंदर जैसा इनेट बिहेवियर के अंदर प्री डिटरमाइंड पाथवे इन्वॉल्व था, मतलब कि उसके अंदर प्री डिटरमाइंड पाथवे ये था कि कोई नर्व्स हैं, कोई सेल्स हैं, कोई साइटोप्लाज्मिक पाथवे है जिसके अंदर वो तमाम चीजें जो है वो इन्वॉल्व हैं और बिल्डअप हैं, जो कि नेचुरली तौर पे हमें वो जो है वो सिखा रही है। जबकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लर्निंग के अंदर हम अपने एक्सपीरियंस से किसी चीज को हम लर्न कर रहे हैं। नॉट स्टोर्ड इनहेरिटेंस, इसके अंदर मीन के कोई इनहेरिटेंस इन्वॉल्व नहीं है। मीन के कोई पहले से ही बॉडी के अंदर कोई चीज बिल्डअप नहीं है, बिल्ट नहीं है, तो इनहेरिटेबल कैरेक्टर नहीं है। हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हम उससे वो सीख के तो हम अपनी लर्निंग को इंप्रूव कर लेते हैं। अब ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, इन्वायरमेंटल स्टिमुलस टाइप के ऊपर, कि हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जैसा देखें हमारे 4 मौसम हैं और मौसम के लिहाज से भी कुछ हम लर्निंग करते हैं। जैसा देखें गर्मियों के अंदर हम बारीक कपड़े पहनते हैं तो हम जो है अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। सर्दियों के अंदर हम गर्म कपड़े पहनते हैं। इस तरह हमने क्या करना है कि हमने इन्वायरमेंट के साथ अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करना है। ये हमारे पास है लर्निंग बिहेवियर। तो हम देखते हैं लर्निंग बिहेवियर की जो है वो टाइप्स हैं, 6 टाइप हैं लर्निंग बिहेवियर की। सबसे पहली है इम्प्रिंटिंग, दूसरी टाइप है हैबिचुएशन, और तीसरी टाइप है कंडीशन रिफ्लेक्स टाइप 1, और उसके बाद 4 टाइप है कंडीशन रिफ्लेक्स टाइप 2, और उसके बाद है लेटेंट बिहेवियर, और उसके बाद लास्ट 6 टाइप है जिसको हम कहते हैं इनसाइट लर्निंग। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं इम्प्रिंटिंग। इम्प्रिंटिंग का मतलब होता है नक्श कर लेना, किसी चीज की कॉपी कर लेना। जैसा कि देखें ड्यूरिंग सेंसिटिव पीरियड ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम द एसोसिएशन विद अदर ऑर्गेनिज्म। इम्प्रिंटिंग क्या होती है कि जैसे ही कोई जानदार जो है वो डेवलप हुआ है, मीन के कोई बच्चा पैदा हुआ है, तो वो किसी चीज को कॉपी करता है और उससे देख के वो किसी चीज को हासिल करता है, सीखता है। इस समय को हम क्या कहते हैं, इम्प्रिंटिंग कहते हैं। जैसा कि देखिए यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के अंदर लिखा है बर्ड्स है। जब बर्ड्स के एग जो हैं वो हैच होते हैं, और हैच होते हैं तो वो छोटे बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने वालिदैन की तरफ देखते हैं या कोई नक्श देखते हैं, किसी मूवमेंट ऑब्जेक्ट को देखते हैं जिसकी तरह वो उड़ना शुरू हो जाते हैं, मूव करना शुरू हो जाते हैं। मतलब किसी ऑब्जेक्ट को देखकर, किसी शेप को देखकर, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को देखकर उसकी तरह नक्श काट लेना, उसकी तरह चलना स्टार्ट कर देना, तो इसको हम क्या कहते हैं, इम्प्रिंटिंग कहते हैं। जैसा देखें डक है और उसके छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो डकलिंग, वो भी क्या करते हैं, वो अपनी माँ के पीछे चलना सीख लेते हैं। अगर सम टाइम ऐसा होता है कि उनको उनकी माँ उस टाइम अवेलेबल ना हो, तो वो क्या करते हैं, जिस तरह वो अपनी माँ के पीछे चलते हैं
अगर उनको कोई मूविंग ऑब्जेक्ट मिल जाता है तो उसके पीछे ये क्या करते हैं, चलना स्टार्ट कर देते हैं। जैसा कि ह्यूमन बीइंग है तो बाज़ का अपने घरों के अंदर कुछ बतख रखी होती हैं या कुछ हैन मुर्गियां रखी होती हैं, तो उनके जो छोटे बच्चे चूजे होते हैं, तो अगर अवेलेबल उस टाइम की मदद नहीं होती तो वो बच्चे ह्यूमन बीइंग मीन के घर के मेंबर्स के पीछे वो चलना स्टार्ट कर देते हैं, मीन के किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की ये कॉपी कर लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया था, किसी की तरफ देखकर उन्होंने सीखा था, लर्न किया था, चलना सीखा था। इसी तरह डॉग्स हैं जिनके मतलब छोटे बच्चे पपी बच्चे जो होते हैं डॉग के, तो वो भी किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को देखकर उसकी तरफ पीछे भागते हैं, चलते हैं, तो वो क्या करते हैं, लर्न कर लेते हैं, वॉकिंग करना वो सीख लेते हैं। दूसरी हमारे पास टाइप है हैबिचुएशन। हैबिचुएशन का मतलब होता है कि आदी हो जाना। जैसा कि देखें, डिक्रीज इन रिस्पॉन्स बाय रिपीटेड स्टिमुलस, के स्टिमुलस जो है वो रिपीट होने पर अपना रिस्पॉन्स डिक्रीज कर रहे हैं। कि एक बार स्टिमुलस हुई है और उन्होंने अपना रिस्पॉन्स फास्ट स्लो दिया था, दूसरी बार जब स्टिमुलस हुई है तो रिस्पॉन्स स्टिमुलस जब वो आहिस्ता आहिस्ता वो क्या हो गया, वो बढ़ना शुरू हो गया। तो इसको हम कहते हैं डिक्रीज इन रिस्पॉन्स बाय रिपीटेड स्टिमुलस। फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल है स्नेल की, कि स्नेल को हमने एक टेबल के ऊपर हमने उसको रखा और हमने उसको एक साइड से हमने क्या किया, उसको नॉक किया। जब हमने पहली बार उसको नॉक किया था तो उसने उसके ऊपर मूव करना स्टार्ट कर दिया। अब फिर हमने कुछ टाइम के बाद हमने फिर वही स्टिमुलस को रिपीट किया, हमने दोबारा नॉक किया, अब फिर वो जो है वो चलना स्टार्ट होगी। अब हमने क्या किया कि नेक्स्ट हमने फिर दोबारा जो है वो स्टिमुलस को रिपीट किया। रिपीट कौन सी स्टिमुलस किया, नॉक किया, और फिर वो क्या किया, उसने चलना स्टार्ट किया। मीन के जब 4-5 बार अब वही स्टिमुलस को रिपीट करते हैं तो उसके रिस्पांस के अंदर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। रिस्पांस डिक्रीज क्या हो गया कि उसने उसका रिस्पांस नहीं करना और उसने वो नॉक जो बार बार बंदा कर रहा है ना, उसको वो क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा और वो अपनी मूवमेंट को क्या करेगा, जारी करेगा। इसको हम क्या कहते हैं, हैबिचुएशन। कि उसको पता है कि ये बंदा बस एम ही लगा हुआ है और उसने क्या करना है कि अपनी मूवमेंट को जो है मुसलसल जारी रखना है। कि इसको कहते हैं रिपीटेड स्टिमुलस से रिस्पांस का क्या हो जाना, डिक्रीज हो जाना। फॉर एग्जांपल आप जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे आपने फर्स्ट टाइम वहाँ पे आपने अपने एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करना है। आप शोर के अंदर आपकी नींद जो है वो आपको जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रही, आपको नींद नहीं आती। 1 दिन 2 दिन इस तरह प्रोसेस होगा। अब आप आहिस्ता आहिस्ता उसके क्या हो जाएंगे, आदी हो जाएंगे और आपको नींद भी अच्छी तरह आएगी। इसको हम क्या कहते हैं, हैबिचुएशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंडीशन रिफ्लेक्स टाइप 1। ये एक इररेलेवेंट स्टिमुलस है जो कि नेचुरल रिस्पांस ऑटोमेटेड हो जाता है। मतलब रेलेवेंट स्टिमुलस नहीं है, इररेलेवेंट स्टिमुलस है। और इररेलेवेंट स्टिमुलस पे और खुद ब खुद जो नेचुरली रिस्पांस जो बॉडी देती है उसको हम क्या कहते हैं, कंडीशन रिफ्लेक्स टाइप 1। जैसा देखें इसकी एग्जांपल है डॉग एंड बेल। के डॉग है, आप उसके सामने खाना रखते हैं तो डॉग के मुंह से सलाइवा प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाती है। उसको पता कि मुझे खाना मिलने लगा है और फूड जो है वो उसकी बेसिकली क्या है, स्टिमुलस है। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ इररेलेवेंट स्टिमुलस कि इसकी लिंक हमने किसके साथ जोड़ दी है, हमने बेल के साथ जोड़ दी है। कि हमने इररेलेवेंट स्टिमुलस जो है वो प्रोवाइड करनी है जिसकी बेस पर उसको खाना प्रोवाइड किया जाना है। और ये है कंडीशन, क्योंकि हमने कंडीशन उसके ऊपर लगा दी है। नेचुरली उसकी हैबिटेशन ये थी कि जब उसको खाना उसके सामने पेश किया जाता है तो उसके मुंह से सलाइवा निकलना स्टार्ट हो जाता है। अब उसको आपने नेक्स्ट अगली बार आपने उसको खाना पेश नहीं किया, अब उसके मुंह से सलाइवा प्रोडक्शन नहीं होगी। अब आपने क्या किया, आपने एक बेल ली और बेल को नॉक किया और उसके सामने खाना रख दिया।
अब उसको पता है कि मुझे बेल पे क्या दिया जा रहा है, खाना दिया जा रहा है। अब आप बेल देंगे, खाना सामने रखेंगे तो सलाइवा प्रोडक्शन करेगा। अब आपने नेक्स्ट बार क्या करना है, आपने बेल देनी है और उसके सामने वो जो है वो खाना पेश नहीं करना। अब वो बेल पे क्या करेगा, सलाइवा प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसको पता होगा कि मुझे क्या मिलना है, अब खाना मिलना है। अब देखें बेल स्टिमुलस क्या है, इररेलेवेंट है, जबकि फूड स्टिमुलस उसके लिए रेलेवेंट थी। अब आपने उस बेल के ऊपर आपने खाना जो प्रोवाइड किया, उससे सलाइवा की प्रोडक्शन करवाई, ये एज अ क्या है, इररेलेवेंट स्टिमुलस है। तो इसको हम कहते हैं कंडीशन रिफ्लेक्स टाइप 1। आपने इसके अंदर इररेलेवेंट स्टिमुलस कंडीशन टाइप कौन सी रख दी, बेल की रख दी। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है लर्निंग बिहेवियर की कंडीशन रिफ्लेक्स टाइप 2। कंडीशन रिफ्लेक्स टाइप 2 के अंदर क्या होता है, लर्निंग फ्रॉम ट्रायल्स एंड एरर्स, मीन के बार बार कोशिश करने से और गलतियां करने से कोई चीज को हम सीखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कंडीशन रिफ्लेक्स टाइप 2। जैसा कि देखें हमारे पास एग्जांपल है, हमने एक केज लिया, एक पिंजरा लिया और पिंजरे के अंदर हमने एक कैट को बंद कर दिया। अब कैट जो है इस पिंजरे के अंदर है और ये डोर है इस पिंजरे का, और बाहर क्या पड़ा हुआ है, खाना रखा हुआ है। अब डोर के ऊपर एक लीवर लगा हुआ है। अब कैट जो है वो नेचुरली तौर पे तो अंदर वो क्या कर रही है, वो कोशिश कर रही है बाहर निकलने की, ताकि मैं बाहर निकलूं और मैं खाना सर्व करूं। अब वो बार बार जो कोशिश करेगी और अचानक उसका कोई हैंड या उसकी कोई बॉडी या उसका कोई हेड जो है वो इस लीवर के साथ टच कर जाता है और एक्सीडेंटली क्या होता है, डोर जो है वो ओपन हो जाता है और कैट जो बाहर आके वो खाना खा लेती है। अब नेक्स्ट बार अब वो क्या है कि अपने माइंड, क्योंकि इसके अंदर माइंड इन्वॉल्व है, इसके अंदर हार्ड वर्किंग किसकी इन्वॉल्व है, नर्वस सिस्टम की इन्वॉल्व है। जबकि इनेट बिहेवियर के अंदर क्या था कि उसके अंदर इतना नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व नहीं है कि जो कि लर्निंग बिहेवियर के अंदर नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व है, क्योंकि नर्वस सिस्टम आपकी बॉडी के साथ क्या है, कोऑर्डिनेट है, उसने आपको लर्न करवाना है। अब आपके माइंड में, अब कैट के माइंड में ये आया होगा कि वहां पे कोई तो पार्ट था जिसके साथ मेरी बॉडी पार्ट जो वो टच हुआ था तो डोर ओपन हो गया था। अब नेक्स्ट बार वो जब वो यहाँ पे कुछ यहाँ पे थिंकिंग करेगी, सोचेगी कि किस चीज को जो है वो टच हुआ था जिसकी वजह से डोर ओपन हुआ। अब उसने बार बार ट्रायल किया, कोशिश किया और उसको वो पार्ट जो कि लिवर था, और वो उसने बार बार कोशिश करके उस लिवर तक वो पहुंची। अब जब वो तीसरी बार कोशिश करेगी तो इतना टाइम उसके लिए कंज्यूम नहीं होगा। अब उसके बाद ये एक्सपीरियंस इसके पास आ जाएगा कि वो डायरेक्ट क्या करेगी, लिवर को टच करेगी और लिवर टच करेगी तो लिवर टच होगा तो डोर ओपन हो जाएगा और वो खाने को खा लेगी। इस तरह उसने क्या किया था, उसने गलतियां करके, एरर्स करके, ट्रायल्स करके उसने क्या कर लिया, सीख लिया। इसको हम क्या कहते हैं, कंडीशन रिफ्लेक्स टाइप 2। नेक्स्ट हमारे पास है लेटेंट बिहेवियर। लेटेंट बिहेवियर कौन सी होती है, एसोसिएशन ऑफ इनडिफरेंट स्टिमुलस विदाउट पेटेंट रिवॉर्ड। के इसमें क्या है, एसोसिएशन क्या है, किसके साथ है, इनडिफरेंट स्टिमुलाई, जिसके अंदर उसको क्या दिया जाता है, रिवॉर्ड दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास रैट और मेज की एग्जाम्पल है, जो कि रैट इन मेज गेट्स फूड एक्सीडेंटली, के एक आपने मेज लिया और उसके अंदर आपने रैट को रख दिया। अब रैट क्या करेगा, उसने और बाहर खाना रख दिया, फूड रख दी। अब वो क्या करेगा, वो वहां पे बार बार जो है वो कोशिश करके तो वो मेज में से वो खाने तक पहुंचेगा। अब रिवार्ड उसका क्या है, वो फूड है। आपने वहां पे भी क्या कर दिया, उसके लिए जो उसके लिए एक चीज छुपा दी ताकि वो उसको स्टिमुलस मिल जाए। अब वो दूसरी बार जब ये कोशिश करेगा उसमें उतना टाइम इतना नहीं होगा जो कि पहले दफा उसमें टाइम लगा था। जब वो तीसरी दफा वो कोशिश करता है तो वो उसमें टाइम बहुत शॉर्ट लगता है। अब वो जब बार बार कोशिश करेगा और वो उसका एक्सपीरियंस हो जाएगा और फौरी तौर पर वो किसके पास जाएगा, वो खाने के पास जाएगा। और फूड एज उसके लिए क्या है, वो उसके लिए स्टिमुलस है।
और वो एक्सीडेंटली जाके वो क्या करेगा, डायरेक्ट जाके उसको क्या करेगा, खाने को हासिल करेगा। कि पहली बार उसने कोशिश की तो उसमें टाइम ज्यादा कंज्यूम हुआ, और जब वो बार बार कोशिश करके जब वो इस पे के पास एक्सपीरियंस हो जाएगा तो वो फौरी तौर पे एक्सीडेंटली वो डायरेक्ट उसने किसके पास जाना है, उसने फूड के पास जाना है। तो इसको हम क्या कहते हैं, लेटेंट बिहेवियर। लास्ट हमारे पास टाइप है जिसको हम क्या कहते हैं, इनसाइड लर्निंग। इनसाइड लर्निंग कौन सी होती है, जिसमें किसी चीज को देखकर सीखा जाता है, लर्न किया जाता है, उसके अंदर हमारी थिंकिंग इन्वॉल्व है, इसके अंदर हमारी रीजनिंग इन्वॉल्व है, जिसके अंदर थिंकिंग इन्वॉल्व है, रीजनिंग इन्वॉल्व है, और एप्लीकेशन ऑफ इनसाइट की लर्निंग इन्वॉल्व है। कि किसी चीज को हम देखकर सोचकर हम उसको सीख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दी है कि एक हमारे पास रूम के अंदर चिंपैंजी है और वहां पे आपने बहुत सारे बॉक्स रखे हुए हैं। अब चिंपैंजी जो है, और आपने क्या कर दिया कि कमरे में एक ऊपर हुक के साथ बनाना को बांध दिया, केले को बांध दिया। अब चिंपैंजी ने क्या करना है कि उसने फूड हासिल करनी है। चिंपैंजी वो फूड को देखेगा, केले को देखेगा, और केले तक उसकी वो पहले तो कोशिश करेगा कि ताकि मेरा वहां तक हैंड पहुंच जाए। अब उसका वो हैंड नहीं पहुंचता। अब रूम के अंदर क्या है, कुछ बॉक्स पड़े हुए हैं, टेबल पड़े हुए हैं। अब वो क्या करेगा, इन टेबल को जोड़ेगा। पहला टेबल इसके साथ जोड़ेगा, फिर दूसरा टेबल इसके साथ ऊपर रखेगा, फिर इसी तरह तीसरा टेबल उसके पास रखेगा, फिर इस तरह वो टेबल को जोड़कर वो क्या करता है, अपनी थिंकिंग इन्वॉल्व करता है, सोच के, और वो पहुंच जाता है कहां तक, वो बनाना तक पहुंच जाता है, और वहां से अपनी ये क्या ले लेता है, फूड हासिल कर लेता है। और इस समय को हम क्या कहते हैं, इनसाइट लर्निंग। कि किसी चीज को देखकर अपने एक्सपीरियंस से, थिंकिंग से, सलाहियत से, रीजनिंग से उस चीज की रसाई कर लेना, उसको हासिल कर लेना, इस अमल को हम क्या कहते हैं, इनसाइड लर्निंग। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा है लर्निंग बिहेवियर। आपने एक तो कंपैरिजन करना है लर्निंग बिहेवियर के अंदर और इनेट बिहेवियर के अंदर। लर्निंग बिहेवियर के अंदर हार्ड वर्किंग होती है नर्वस सिस्टम की, जो कि आपकी बॉडी के साथ कोऑर्डिनेट करके आपको लर्न करवाता है। दूसरी बात यह है कि लर्निंग बिहेवियर के अंदर प्री डिटरमाइंड इनहेरिटेंस नहीं होता, मतलब पहले से ही मौजूद जो है वो लर्निंग करवाने की खुसूसियात बिल्ड अप नहीं होती। इसके अलावा जो इनेट होता है वो एज अ एवोल्यूशनरी होता है, इनहेरिटेबल होता है, और ये इनहेरिटेबल नहीं होता। तो बुक से आप इसका कंपैरिजन भी कर लीजिएगा। तो हमने इसकी 6 टाइप्स पढ़ी हैं, इम्प्रिंटिंग, हैबिचुएशन, कंडीशन टाइप 1, कंडीशन टाइप 2, और हमने लेटेंट बिहेवियर को हमने डिस्कस किया, और हमने इनसाइट बिहेवियर को डिस्कस किया। सो आई थिंक आपको इसकी अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग होगी। अल्लाह हाफिज।